नमस्कार भाइयों। एक भाई हैं जो लगभग 3 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। उनका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा रहा हूं। जो भाई कमेंट किए हैं, जो कमेंट में अपना अनुभव बताए हैं ब्रह्मचर्य का और जो समस्या बताए हैं, उस कमेंट का स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने रख रहा हूं स्क्रीन पे। उसको पढ़िए आप लोग। ये भाई ने कमेंट में कह रहे हैं कि मैं लगभग 3 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ। ब्रह्मचर्य से मुझे बहुत अच्छा लाभ मिला था, बहुत बढ़िया लाभ मिला था। जो है कि शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ गया था, पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगा था, बहुत ज़्यादा शरीर में ताकत आ गया था, चेहरे पे चमक आ गया था, ओज आ गया था, तेज आ गया था, जिंदगी पूरी तरह से इनका बदल गया था। ये पूरी तरह से अपने पिछले जीवन को भूल करके नए जीवन में प्रवेश कर चुके थे। इनका जीवन खुशियों से भर गया था, बहुत जो है कि प्रसन्न हो गए थे ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य से जो एनर्जी मिला था उससे ये बहुत जो है कि प्रसन्न हो गए थे, बहुत खुश थे उससे। लेकिन थोड़े दिन बाद इनको सर्दी खांसी हो गया। भाई कह रहे हैं कि थोड़े दिन के बाद हमको सर्दी खांसी हुआ, फिर उससे थोड़ा सा कमजोरी आया, थोड़ा सा वीकनेस आया। लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद उससे बाहर निकल गए, उससे भी ठीक हो गए। अर्थात इनका सर्दी खांसी ठीक हो गया, ये नॉर्मल हो गए। फिर कह रहे हैं कि थोड़े दिन के बाद पेशाब से ब्लड आया। थोड़े दिन के बाद पेशाब से ब्लड आया, 1-2 दिन कुछ ब्लड आया उनको। फिर ये बहुत ज़्यादा घबरा गए। फिर यूट्यूब पे सर्च वगैरह किए और पता चला कि गंभीर समस्या है। फिर बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए। उसके बाद पेशाब का खून आना बंद हो गया, पेशाब से खून आना बंद हो गया, लेकिन पेशाब में जलन रह गया। काफ़ी ज़्यादा जलन है पेशाब में, तो पेशाब में जलन रह गया। और अब ये जो है कि इनके पेशाब में जलन है, ये बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डर गए हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित भी हो गए हैं। और इनको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस कर रहे हैं। और ऐसा कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, बहुत हैरान हो गया हूँ, और ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मचर्य का पूरा लाभ ही मतलब नष्ट हो गया, ऐसा उनको लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए हैं इन समस्याओं को लेकर के, पेशाब के जलन को लेकर के। तो देखिए भाइयों, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो मैं कई वीडियो में बताया हूँ कि ब्रह्मचर्या में ये सब उपद्रव होना स्वाभाविक है। मैं इसीलिए तो बता दिया हूँ कि आप भयभीत ना हो। ब्रह्मचर्य आप कर रहे हैं तो 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, महीना दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद भी इस तरह के उपद्रव आ सकते हैं। हो सकता है कि 20 दिन के बाद आपको उपद्रव आए, ये उपद्रव 4 दिन 5 दिन रहे, फिर ठीक हो जाए। फिर जो है कि 1-1.5 महीना आप बिल्कुल बढ़िया महसूस करें, अच्छा महसूस करें, बहुत एनर्जेटिक महसूस करें, बहुत ऊर्जावान महसूस करें। और फिर जो है कि आप बिल्कुल जो है कि डल हो जाएं, ऊर्जाहीन हो जाएं, फिर पेट में गर्मी हो जाना, या पेशाब में जलन हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा गैस बनने लगना, या फिर गैस छाती पे चढ़ना, श्वास लेने में परेशानी होने लगना, बाल झड़ने लगना, इस तरह के अनेकों प्रकार के उपद्रव हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो जब इस तरह के उपद्रव हो तो आप धैर्य रखिए भाइयों। आप ये ना समझे कि मैं पूरी तरह से गिर गया, और इतना उदास, निराश, हताश होने की जरूरत नहीं है। आप लोग ब्रह्मचर्य का शरण में हैं, यहाँ कुछ भी अनर्थ नहीं होने वाला है, जो भी होगा अच्छा होगा। आप ब्रह्मचर्य के संपर्क में हो भाइयों, आप परमपिता परमात्मा के संपर्क में हो, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, फिर आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। आप लोग चिंता ना करें। आप लोग इतना भयभीत हो जाते, इतना चिंतित हो जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है भाइयों। मैं गाइड भी कर रहा हूँ कि इस तरह के समस्याएं हो सकते हैं। मैं कई वीडियो में बताया हूँ, कई वीडियो में कह रहा हूँ कि ब्रह्मचर्य करो, कष्ट सहना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। यही तो तप है ना, यही कष्ट तो सहना तप है। इसी कष्ट को सह लिया वो तपस्वी हो जाता है, जो सह लिया वो तपस्वी, जो नहीं सहा वो फिर गिर जाते हैं। तो सहन करना पड़ेगा इन्हीं उपद्रव को, इन्हीं परेशानियों को सहन करना ब्रह्मचर्य। नहीं तो ब्रह्मचर्य कोई भी नहीं कर लेगा। अगर इतना ही सरल होता तो कोई भी उठता और चढ़ जाता, कर लेता ब्रह्मचर्य। कोई भी उठता और ब्रह्मचर्य करके सफल बना लेता और हो जाता सफल। तो ये इतना सरल नहीं है, थोड़ा तो कठिनाइयाँ है इसमें। लेकिन ये कठिनाइयाँ आपको चमका देगा, आपको हीरो बना देगा, समाज में आपको सम्माननीय बना देगा।
पूजनीय बना देगा, है ना। जब आप ब्रह्मचर्य करेंगे और जब आपका ब्रह्मचर्य 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 1.5 साल का होगा, तो स्वाभाविक रूप से लोग आपके तरफ आकर्षित होने लगेंगे, आपसे प्रभावित होने लगेंगे, लोग आपसे राय मशवरा लेने लगेंगे। जो लोग आपसे बात तक नहीं करते थे, जो लोग आपसे बात भी नहीं करते, वो लोग भी आपके संपर्क में आकर के राय मशवरा करने लगेंगे कि भैया ये काम मैं करने जा रहा हूँ, उचित है या अनुचित है, करूँ या ना करूँ। इस तरह के बहुत से जो है कि समस्याएं होते हैं समाज में, सामाजिक समस्याएं, जिसका समाधान लोग आपसे पूछने लगेंगे। समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन थोड़े दिन तक कष्ट तो सहना पड़ेगा, थोड़े दिन तक तपस्या करना पड़ेगा। तो इस तपस्या में आकर के आप लोग घबराओ मत। तो मैंने भाई को गाइड किया, भाई को मैंने कमेंट बॉक्स में गाइड कर दिया, लेकिन यहाँ वीडियो के माध्यम से भी मैं गाइड कर दे रहा हूँ ताकि सभी भाइयों को ये मैसेज पहुँच जाए, सभी भाइयों तक। और जब किसी भी भाई के ब्रह्मचर्य में इस तरह की समस्या है तो अपनी समाधान कर लें। तो ये तो रहा, मैंने मोटिवेशन दे दिया, जो समझाना था समझा दिया। लेकिन कुछ शारीरिक स्तर पर कुछ चिकित्सा भी बतला देता हूँ कि जब इस तरह के उपद्रव हो तो क्या करें। जब ब्रह्मचर्य में इस तरह के उपद्रव आए कि पेट में जलन होने लगे, या पेशाब में जलन होने लगे, या फिर पेशाब के रास्ते खून आने लगे, या पेशाब में दर्द होने लगे, या पेशाब रुक जाए, इस तरह की जब समस्या होने लगे ब्रह्मचर्य में, तो आप 2 उपाय करेंगे। प्रथम उपाय है 50 ग्राम त्रिफला लेंगे, त्रिफला, आंवला, हरड़, बहेड़ा। त्रिफला रेडीमेड बाजार से ले लीजिए, 50 ग्राम त्रिफला, और उसमें 50 ग्राम मिश्री मिला दीजिए। 50 ग्राम त्रिफला में 50 ग्राम मिश्री का चूर्ण मिला दीजिए। मिश्री का पाउडर कर लीजिए, या फिर मिश्री का पाउडर भी रेडीमेड आप ले लीजिए, घर पे भी बना सकते हैं मिश्री का पाउडर। तो 50 ग्राम त्रिफला, 50 ग्राम मिश्री, दोनों को मिला करके अच्छे से मिक्स करके एक डिब्बी में रख लीजिए, बंद करके एयर टाइट डब्बे में, जिसमें हवा ना जाए। हवा जाएगा तो पिघल के पूरा मिश्री जो है पिघल के जम जाता है त्रिफला के साथ में, तो हवा लगने से बचाएं इसको। और इसमें से सुबह खाली पेट, खाना खाने से लगभग आधा घंटा 1 घंटा पहले 1 चम्मच की मात्रा में, लगभग 4-5 ग्राम की मात्रा में आप इसको सेवन करें इसका। तो इससे जो है कि आपके वायु का अनुलोमन हो जाएगा, और आपके पित्त दोष का शमन हो जाएगा, और कफ दोष पर भी काम करता है त्रिफला। तो वात, पित्त, कफ तीनों दोष पर काम हो जाएगा, तीनों दोष शमन हो जाएंगे, और आपका जो मूत्र है वो भी अनुलोमन हो जाएगा, जो मूत्र में रुकावट है वो निकलने लगेगा, जो जलन है वो भी दूर हो जाएगा, और जो भी मूत्र से संबंधित समस्याएं हैं, जो भी मल से संबंधित समस्याएं हैं, जो रुकावट हैं मल मार्ग में या मूत्र मार्ग में, वो रुकावट दूर हो जाएंगे। चाहे गैस अटक गया हो, गैस के अटकने से अगर पेशाब रुक गया हो तो वो भी दूर हो जाएगा। तो इस उपाय को करके आप लोग अपने ब्रह्मचर्य के उपद्रव को शांत कर सकते हैं। वैसे अलग अलग उपद्रव में अलग अलग चिकित्साएं हो सकते हैं, अलग अलग औषधियाँ हो सकती हैं, और मैं कई उपद्रव की कई औषधियाँ बता भी चुका हूँ। और इस उपद्रव में जो पेशाब के उपद्रव हो जाते हैं ब्रह्मचर्य में, जो मूत्र से संबंधित जो समस्या उत्पन्न हो जाते हैं, उसकी चिकित्सा बता दे रहा हूँ। तो ये जो है कि आपका मूत्र से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको ये खत्म कर देगा त्रिफला। दूसरा उपाय भी कर लीजिएगा। दूसरा उपाय है कि आप लीजिएगा गोखरू। गोखरू आपको पंसारी के पास मिल जाएगा। दिखा देता हूँ मैं गोखरू कैसा होता है। देखिए ऐसा होता है गोखरू, शायद आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये है गोखरू। गोखरू की पहचान अच्छे से करवा देता हूँ आपको। देखिए कांटेदार होता है, देख रहे हैं, इस तरह का होता है गोखरू। तो आप पंसारी वाले के यहाँ से गोखरू ले लीजिएगा। अगर वैसे तो चूर्ण भी ले सकते हैं, चूर्ण भी चल जाएगा, गोखरू का चूर्ण। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा भाई, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इसमें मिलावट होने का कोई संभावना ही नहीं है। इसमें कोई मिलावट होने का कोई संभावना नहीं है। तो आप सीधे चाहे तो गोखरू ले सकते हैं, और इसमें से लगभग 4-5 ग्राम मतलब 1 से 1.5 चम्मच, इसमें से 1 से 1.5 चम्मच आप लेंगे, उसको खननी में रख करके खन लेंगे, ऐसा दरदरा बना लेंगे। यौकुट कहा गया है आयुर्वेद में कहा गया कि जब काढ़ा बनाना हो तो यौकुट कर लें औषधि का। तो औषधि का यौकुट कर लें, मतलब जौ के जैसा टुकड़ा कर लें, मतलब छोटा छोटा टुकड़ा कर लें, उसको फोड़ लें, और फोड़ करके लगभग 1 गिलास पानी में डाल करके उसको पकाएं, उसको उबालें। 1 से 1.5 चम्मच जो आप गोखरू लिए हैं, इसको 1 गिलास पानी में डाल करके खूब अच्छे से पकाएं धीमे आंच पे। जब पक करके ये आधा हो जाए,
जब ये पक करके आधा हो जाए, ये काढ़ा बन जाए, जब आधा हो गया तो काढ़ा बन जाता है। आधा से भी कम हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन कम से कम आधा तो करना ही है आपको, ठीक है। उससे और भी कम हो जाए तो चलेगा। और इसको जो है कि ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब ये पक जाए तो उतार लीजिए, ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और जब ठंडा हो जाए, खूब बढ़िया से पूरा ठंडा हो जाए, तो इसको छान लीजिए। छन्नी से छान करके या कपड़े से छान करके इसको पी लीजिए। खाना खाने के 30 मिनट के बाद, सुबह शाम दोनों टाइम ये प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो एक टाइम भी प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला वाला जो प्रयोग बताया उसको एक ही टाइम करिए, और इसको भी चाहे तो आप एक टाइम करें, चाहे तो 2 टाइम करें, अपने सुविधा असुविधा अनुसार देख लीजिएगा, अपने दिनचर्या के अनुसार। तो एक टाइम भी कर सकते हैं, 2 टाइम भी कर सकते हैं। इस उपाय से भी आपका जो वायु है अनुलोमन हो जाएगा। बहुत अच्छा जो है कि मूत्रल औषधि है, मूत्र में रुकावट है, जलन है, उस समस्याओं को ये खत्म कर देगा। कहीं शरीर में सड़न हो रहा हो, सूजन हो रहा है, उसमें भी काम कर जाता है। पत्थरी को भी ये निकाल देता है, पत्थरी को भी तोड़ देता है। अगर पत्थरी की वजह से पेशाब में रुकावट आता है तो वहाँ भी ये काम कर जाता है गोखरू। तो उस पत्थरी को भी तोड़ करके पेशाब को जो है कि खुल के लाता है। अगर आप चाहें तो इसमें तो थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच तक। इस क्वाथ में, काढ़ा में, जो काढ़ा तैयार कर लिए हैं, इसको ठंडा होने के बाद ध्यान रखेंगे, गर्मा गर्म काढ़ा में आप शहद नहीं डालेंगे, ये विष बन जाता है। गर्मा गर्म जल में या गर्मा गर्म औषधि में या गर्मा गर्म काढ़ा में अगर हम शहद मिला लेते तो आयुर्वेद कहता है कि ये विष बन जाता है, ये जहर बन जाता है, धीमा जहर। तो गर्मा गर्म क्वाथ में आप शहद नहीं मिलाएंगे। इसको ठंडा होने के बाद इसमें शहद मिलाएंगे, शहद मिला करके इसको पी लेंगे तो ये और जो है कि ताकतवर हो जाती है। अगर आप इसमें शहद मिला लेते हैं तो ये और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। फिर चाहे पेट में कितना भी दाह हो रहा हो, जलन हो रहा हो, छाती में जलन हो रहा हो, आँख में जलन हो रहा हो, सर में जलन हो रहा हो, मुंह में छाले पड़ जा रहे हो बार बार, या कहीं गले में छाले पड़ गए हों, चाहे पेट के अल्सर हों, उसमें भी ये काम कर जाएगा। चाहे शरीर में कहीं दूसरे जगह पे कट लग गया हो, खून नहीं रुक रहा हो, या फिर वो जल्दी सूख नहीं रहा हो, बहुत जल्दी पक जा रहा हो, बार बार पक जा रहा हो, दवाई लेने के बाद भी वो पक जाता हो, तो वैसे कंडीशन में भी ये काम कर जाएगा क्वाथ। तो इस काढ़ा को पी करके आप अपने इस तरह की समस्याओं को शांत कर सकते हैं, इस तरह के उपद्रव को आप शांत कर सकते हैं। तो भाइयों, मैं आप लोगों के साथ में हूँ, आप लोग चिंता ना करें। इस तरह की समस्याएं आते हैं, छोटे छोटे जो मच्छर माछी आते हैं, उसको हम लोग दूर करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करिए, बिल्कुल निर्भय होकर के ब्रह्मचर्य का पालन करिए। कुछ भी समस्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जरूर आपका सहयोग करेंगे, जरूर आपके इस उपद्रव को शांत करने का प्रयास करेंगे। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।